जैसा कि आप सब लोग जानते हो 20 अप्रैल के दिन अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है पीस टॉक्स, जिसको मीडिएट करा रहा है पाकिस्तान का असीम मुनीर। वाई असीम मुनीर? क्योंकि ये बूट लीकिंग बहुत अच्छे से कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप की, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी हैप्पी विद हिम। बट इस बीच में इंटेलिजेंस एजेंसी और पॉलिसी एनालिस्ट जो अमेरिका के हैं, उनके द्वारा क्लियरली ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप बूट लीकिंग की तरफ ना जाएं। असीम मुनीर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है एंड ही इज़ अ परफ्यूरियस अलाई। और इन्होंने इस बात के क्लियर प्रूफ दिए कि असीम मुनीर किसी भी समय बैकस्टैप कर सकता है अमेरिका को। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पर, मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले, क्या आप लखपति बनना चाहते हो? 5 सिंपल सवालों के जवाब देके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाना। अनअकैडमी ने 5 क्वेश्चन की एक क्विज कराई हुई है। इस क्विज का आंसर करना और उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे 1 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड्स। फर्स्ट रैंकर को यहाँ पर आईपैड भी मिलने वाला है। 21 अप्रैल को 5:30 बजे से ये जो गेम ऑफ ज्ञान है ये शुरू होगा। सिंपल ज्ञान, सिंपल नॉलेज से अब आप लखपति बन सकते हो। अनअकैडमी विल रिवॉर्ड योर अवेयरनेस, योर नॉलेज। और जनरली ये क्वेश्चन मेरी वीडियो से होने वाले हैं, तो अभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। ट्रंप शुड नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानी, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस के द्वारा क्लियरली कोट किया गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखो, बेसिकली बात कुछ ऐसी है। यहां पर आप देख सकते हो, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रहा है। इस समय पर ईरान और अमेरिका दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अमेरिका चाह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना और ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकना। कुल मिला के ये प्रयास जो है वो एक तरफ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए। बट इन सारी चीज़ों के लिए ईरान से बात तो करनी पड़ेगी। अगर ये डायरेक्ट बात करने जाते हैं तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और नॉन वायबल हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कोई मीडिएटर चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो तोता है ये जाके पिनाया तोते की टोपी पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान पे ही क्यों पिनाई गई? तो आप लोगों को याद होगा मई 2025 के अंदर जब भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध एकदम चरम पे पहुंच चुका था, जब कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, उस समय पर असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दिया था कि इन्होंने सीज फायर कराई है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ थी, ये जो बूट लीकिंग इन्होंने की, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा खुश इनसे ऑलरेडी था। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि असीम मुनीर मेरा फेवरेट चीफ ऑफ डिफेंस है या एयर मार्शल है, सबसे फेवरेट है मेरा ये। इस तरीके की बातें जो है वो देखने को मिल रही थी। अब क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ तक की बातें तो थीं, पर अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो असीम मुनीर का प्रयोग कर रहा है ईरान के लिए, कि ईरान के साथ में बातचीत हो सके। अब असीम मुनीर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि असीम मुनीर की ईरान से डायरेक्ट बातचीत है और साथ में मेरे सामने रेपुटेशन भी अच्छी है, तो ये एक डिस्क्रीट बैक चैनल टॉक जो है वो कर सकता है। बट बात यह है कि असीम मुनीर कोई डिप्लोमेट नहीं है, ये एक आर्मी का जनरल है जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है। और पाकिस्तान के ईरान के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, ऐसा रिसेंटली इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा कहा गया कि ही इज़ अ मैसिव रेड फ्लैग। क्योंकि पहले असीम मुनीर के रिलेशन कासिम सुलेमानी से भी देखने को मिल रहे थे। ईरान हुसैन सुलेमानी, अब्बास अरागची जो कि अभी के समय पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे टॉप मोस्ट रिलेशन, बस हाथ मिलाने वाले नहीं बल्कि काफ़ी अच्छे रिलेशन, पर्सनल टॉक्स जो हैं, प्रोफेशनल कांटेक्ट नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलती है असीम मुनीर की ईरान के अंदर इन सारे लोगों से। इतना ही नहीं, डीप टाइज असीम मुनीर के ईरान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ में IRGC से भी इनकी पर्सनल इक्वेशन है। और साथ में ये हुसैन सुलेमानी के भी क्लोज कांटेक्ट के अंदर देखने को मिल रहा था। ऐसी कंडीशन में जो असीम मुनीर है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ये एक तरफ हो सकता है कि अमेरिका के लिए मीडिएट कर रहा हो, बट दूसरी तरफ ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ से निकालना चाह रहा है। बेसिकली ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो रीजनल पावर है वो बढ़े, इंडिया के खिलाफ अमेरिका को खड़ा कर सके, और चाइना जो अभी तक हथियार भेजता आया है पाकिस्तान को, उस चाइना को यहाँ पर इकोनॉमिकली और मिलिट्रली अमेरिका के साथ में बैलेंस कर दे।
अब इसके लिए पाकिस्तान जो है वो कुल मिला के अमेरिका को किसी भी समय पे धोखा दे सकता है, ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा कहा गया है। और ये कोई हवा में नहीं कहा जा रहा। आप लोग को याद होगा 2001 के अंदर जब पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, आपको मेरा ये जो स्टेटमेंट है यही गलत लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली उस समय पर अमेरिका की मदद के नाम पे पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए अमेरिका से ऐंठे और उल्टा तालिबान की मदद करना शुरू कर दी। तो ये जो पाकिस्तान है जो ईरान के साथ में मिलके एक इस्लामिक रिपब्लिक क्रिएट करना चाहता है, तो क्या ये पाकिस्तान सच में अमेरिका का सपोर्ट भी करेगा बैकएंड पे? तो वो चीज़ यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा कही जा रही है कि ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट वहीं दूसरी तरफ अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस समय पे बूट लीकिंग के चक्कर में पागल है। देखो, आप सब लोग जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई थोड़ी सी चापलूसी करता है, डोनाल्ड ट्रंप एकदम पगला जाते हैं उसके पीछे कि हाँ भाई यही हमारा बेस्ट है, जो मेरी बूट लीकिंग कर दे वही सही है, कड़वी बात मेरे साथ में कोई भी नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर बूट लीकिंग की हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पीस टॉक जो है वो चल तो रहे हैं, बट उसकी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि बड़ा नुकसान अमेरिका का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर इस समय पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कई सारी दिक्कतों का सामना क्रिएट करा सकता है ईरान को, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्टोरिकल रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में रहे हैं और इस समय पर वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा दुखित भी है। इस वजह से यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि दोनों पार्टी है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में अटकी तो हैं, बट कोई भी शांति समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। इसके अलावा अनअकैडमी का शिखर 2026 करके ये इवेंट होने वाला है, जहाँ पर इंडिया के टॉपर्स आप लोगों के साथ में अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। आप इनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, बिल्कुल से आप जुड़ सकते हो। 21 अप्रैल को शाम 5:30 बजे, नीचे लिंक मैंने इसकी भी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय भारत।